नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू 19 सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आज का हिंदी का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वर्तनी। हम जो स्पेलिंग लिखते हैं, जो वर्तनी यानी कि हिंदी में इसको वर्तनी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्तनी को स्पेलिंग। जब हम लिखते हैं तो लिखते समय मात्राओं की गलती यदि अगर हो जाती है तो वह स्पेलिंग या वर्तनी अशुद्ध कहलाती है। मात्राओं के बदल जाने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं उसको देखते हैं। देखिए, जैसे यदि अगर शब्द मैं यहां पर लिखता हूं, एग्जाम्पल अपन लेते हैं अली। क्या लिया एग्जाम्पल में? अली। तो अली का अर्थ क्या होता है? ला में छोटी की मात्रा। और यदि अगर गलती से इस प्रकार का लिखा जाए तो अली, इसका क्या अर्थ होगा? तो जो ऊपर छोटी की मात्रा लिखी हुई है इसका अर्थ होता है भौरा, है ना, जो कि पुष्पों से रस को चूसता है। तो अली का अर्थ हो गया क्या? भौरा। और नीचे वाली जो अली है यानी कि ला की जहां पर बड़ी मात्रा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सखी। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। आप सोच के देखिए, जहां पर आप अली भौरा कहने वाले थे वहां पर आपने अली लिख दिया, तो शब्द जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का तो पूरा के पूरा क्या हुआ, मतलब ही बदल गया, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें वर्तनी क्यों चेक करनी चाहिए और क्या महत्व है वर्तनी के। जैसे कि यदि अगर हम बात करें अभिराम, अभिराम। अब अभिराम की जगह यदि अगर अभिराम लिखा जाए तो अविराम। अब ये अभिराम यदि अगर लिखा गया तो ऊपर वाले अभिराम का क्या अर्थ है? ऊपर वाले जो अभिराम का क्या, नीचे वाले का तो सबको पता है कि अभिराम का अर्थ होता है निरंतर, है ना, निरंतर। तो ऊपर वाले का अर्थ क्या होगा? ऊपर वाले अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, है ना। अब सोचो, आप किसी को सुंदर कहना चाहते हो तो आप अभिराम शब्द का प्रयोग कर रहे हो और आपने लिखते समय अभिराम कर दिया, तो क्या होगा? सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? वह बदल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एक है छिपना, और यदि अगर इसी में बड़े की मात्रा लगा दी जाए तो छिपना क्या हो जाएगा? छिपना का तो अर्थ होता है अप्रकट, छुपा हुआ, है ना। क्या होता है? अप्रकट यानी छुपा हुआ। तो छिपना यदि अगर आप लिख दोगे तो छिपना का क्या अर्थ हो जाता है? छिपना का अर्थ होता है मछली फांसकर पकड़ना, है ना। छिपना का क्या अर्थ हो गया? मछली फांस कर पकड़ना, या मछली को नदी तालाब से जब हम फंसाते हैं तो उसको कहते हैं छिपना। तो शब्दों के अर्थ जो है वो क्या हो जाते हैं? वर्तनी की वजह से, मात्राओं की वजह से बदल जाते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे आप कहते हो आसन। आसन क्या होता है? आसन। और यदि अगर आसन की जगह आप ये वाला आसन लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? बताइए मुझे। ऊपर वाले आसन का अर्थ है बैठने की वस्तु, है ना, बैठने की वस्तु। जो बैठने की वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि भोजन के लिए आसन लगा दीजिए। तो आसन क्या हो जाता है? बैठने की वस्तु हो जाती है। और आसन का अर्थ क्या हो जाता है? आसन का अर्थ हो जाता है भोजन। तो अब समझ में आ रहा है कि यदि अगर मात्रा की छोटी सी भी गलती हमें हो जाए तो कितना बड़े हमें अंतर देखने को मिलते हैं, है ना। एक और हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं छात्र की। छात्र की बात की जाए तो छात्र यानी क्या होगा? छात्र यानी होता है आपका विद्यार्थी। क्या होता है? विद्यार्थी होता है। अब यदि अगर गलती से हमें लिखा जाए ये वाला छात्र, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? है ना। वर्तनी के महत्व अगर बदल जाए तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है क्षत्रिय से संबंधित। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? क्षत्रिय से संबंधित। समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा? यदि अगर मान लो हमें किसी मात्रा की वजह से शब्द में यदि अगर कोई परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? संपूर्ण सेंटेंस, पूरे वाक्य का अर्थ ही बदलकर रखा जाएगा, है ना।
दूसरी बात कि मात्रात्मक गलती होना यानी कि आपके सुशिक्षित होने पर कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो हमें क्या करना है, मात्राओं में गलती नहीं करना है। तो और पटवारी के एग्जाम से संबंधित अब क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए वर्तनी या फिर स्पेलिंग को हम क्या कहते हैं, लिखने की रीति भी कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जा रहा है। पुराने लेक्चर्स में अगर आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लिपि और भाषा के बहुत सारे स्वरूप क्या होते हैं ना। तो जिस रीति से हम लिखते हैं, जिस टेक्निक से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। इसे अक्षरी या फिर हिज्जे भी बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि जैसे कोई शब्द कठिन सा दे दिया जाता है टीचर के द्वारा कि अंत्याक्षरी, इसकी हिज्जे करके बताइए, तो हिज्जे को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। और सीधा संबंध इसका किससे होता है, उच्चारण से होता है। यानी कि आपको ये पता होगा, जब हमने लिपि की बात की थी, कि देवनागरी लिपि के अंदर हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अब जैसे मान लो हम भाई को भाई बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, कुछ बोली में भैया भी बोलते हैं, मालवी के अंदर भैया। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा के वैसा क्या होता है, लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, वर्तनी के टाइप है। लेकिन अब हम देखेंगे कि पटवारी के अंदर जो वर्तनी से संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार से हमारे सामने आने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते प्रश्नों के प्रकार की, कि प्रश्नों का जो प्रकार रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जहां पे जो मैक्सिमम टाइप होते हैं उनमें से 3 टाइप हमने बनाए हैं। जैसे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन बनेगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि हमें यहां पर अष्ट 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 लिखा हुआ है। आखिरकार इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी, यानी कि अष्ट का अर्थ होता है 8, तो इस अष्ट की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, क्या अष्ट है, अष्ट है या अष्ट है या फिर अष्ट। यहां पर था है, यहां पर षटकोण वाला सा है, यहां पे सरोते वाला वैसा है। तो इनमें से यहां पर एग्जाम्पल के रूप में ये जो है वो कैसा है, आपका शुद्ध वर्तनी है। ये कैसी वर्तनी है आपकी, ये शुद्ध वर्तनी है आपकी। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि एक ही शब्द की 4 अशुद्ध वर्तनी लिखी रहेगी, उसमें से अपने को क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बात करें नीचे वाले क्वेश्चन की, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 अलग अलग शब्द दिए होंगे। ऊपर वाले प्रकार में क्या था, एक ही शब्द था, है ना, एक ही शब्द को 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया था। नीचे वाले क्वेश्चन के टाइप में क्या होगा कि 4 अलग अलग शब्द होंगे और 4 अलग अलग शब्दों में यह पूछा जाएगा कि इनमें से शुद्ध वर्तनी या फिर सही वर्तनी कौन सी है। तो किराया नहीं होता, आपको पता होगा क्या होता है, का में छुट्टी की मात्रा आती है, किराया होता है ना। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, कनिष्ठ होता है, था आता है। यहां पर कीर्तिमान बिल्कुल सही है, कीर्तिमान जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। इष्ट नहीं होता, क्या होता है आपका, इष्ट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए सारी वर्तनी के शुद्ध रूप कौन से हैं, तब जाकर के हम बता पाएंगे ना कि इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है। तो यहां पर समझ में आया। नेक्स्ट जो प्रकार है, यहां पर भी क्या है, अशुद्ध वर्तनी। यहां पर हम क्या कर रहे थे, शुद्ध वर्तनी का चयन कर रहे थे, यहां पर हम अशुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द होगा जो क्या है, अशुद्ध होगा। 3 तो शुद्ध होने वाले हैं, एक जो है वो कैसा है, गलत तरीके से लिखा रहने वाला है। दुख बिल्कुल सही है, दुख ऐसे ही लिखा जाता है। ऊंचा संशय है, टांगना संशय है क्या, प्रार्थना। तो इनमें से आखिरकार कौन सा ऐसा शब्द जो अशुद्ध है। देखिए दुख बिल्कुल सही है, इसी तरीके से लिखा जाता है। टांगना भी ऊपर जो है वो अम की बिंदी आती है, और प्रार्थना भी सही है, यानी कि यहां पर कौन सा गलत हो गया, ऊंचा। तो ऊंचा कैसे लिखाता है भाई साहब, ऊंचा लिखाता है, अम की बिंदी आती है ना, और इस प्रकार से लिखाता है आपका ऊंचा। यहां पर लिख देता हूं, नहीं दिखाई दे रहा हो तो, है ना। यानी कि यहां पर चंद्र बिंदी जो है वो नहीं आती है, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो इनमें से अशुद्ध कौन सी हो गई, ये ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि व्यापम के अंदर किस प्रकार से हमें यहां से वर्तनी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रकारों की या फिर कुछ कॉमन गलतियों की जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्तनियों को गलत लिख लेते हैं। वर्तनियों को हम क्या लिख लेते हैं, गलत लिख लेते हैं, है ना। पहली बात करें तो पहला हम जो टाइप है वो स्वरों के आधार पर, क्योंकि स्वरों के आधार पर हमें बहुत सारी गलतियां होती है। जहां पे छोटे की मात्रा लगानी होती है बड़ी की लगा देते हैं, छोटा ऊ की लगानी होती है बड़ा ऊ की लग जाती है, जहां छोटा आ की लगानी होती है बड़ा आ की मात्रा लग जाती है, जहां ओ की मात्रा लगानी होती है वहां औ की मात्रा लग जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर 1 जो प्रकार है वो है छोटा आ और बड़ा आ के आधार पर जो गलतियां हमसे होती हैं उन्हें हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। नंबर 1 जो शब्द लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी नहीं होता, बेसिकली या में क्या होती है, आ की मात्रा आती है। तो कैसा हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, अंत्याक्षरी हो जाएगा, है ना। आर्यावर्त नंबर 2 लिखा हुआ है आर्यावर्त। तो बेसिकली आर्यावर्त नहीं होता, क्या होता है, आ में आ की मात्रा आती है तो आर्यावर्त होता है ना। नेक्स्ट जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है एग्जांपल आशीर्वाद। तो आशीर्वाद नहीं होता, क्या होता है, सबसे अधिक बार गलती की जाती है आशीर्वाद होता है। इसके बाद बात करें अनाधिकार, जी हाँ प्रोनाउंसिएशन में तो हमें सही साठ लग रहा है, अनाधिकार। तो अनाधिकार नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, अनअधिकार होता है, अनाधिकार नहीं अनअधिकार, है ना। ये जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साप्ताहिक की। बहुत बढ़िया लग रहा है साप्ताहिक सुनने में, क्या लग रहा है, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है, यानी कि सा में क्या होती है, आ की मात्रा जो है वो लगी होती है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे ई और ई से संबंधित, छोटा ई और बड़ी ई से संबंधित। तीर्थ, तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान नहीं होता, क्या होता है, सामने बड़ी की मात्रा लगती, तीर्थ स्थान होता है। दिवाली, कई जगह आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है दिवाली, तो दिवाली नहीं होता, क्या होता है, दिवाली, है ना। इसके बाद बात करें निरीक्षण की, तो निरीक्षण जो है वो इस प्रकार से, अब यहां पे दो दो छोटी की मात्रा है तो आखिर किसमें बड़ी की मात्रा लगाएं, यहां पर होता है निरीक्षण, है ना। पत्नी की बात करें तो पत्नी इस तरीके से नहीं लिखाता है, कैसे लिखाता है, ना में बड़ी की मात्रा लगती है। अतिथि, अतिथि की बात की जाए तो अतिथि यानी कि किसमें बड़ी की मात्रा और किसमें छोटी की मात्रा रहने वाली है, दोनों में ही छोटी की मात्रा रहने। समझ में आया, आ और ई से संबंधित गलतियां। अब हम ये समझेंगे कि आखिरकार यहां तो हमें समझ में आ गया आ और ई। अब बात करते हैं हमारी जो ऊ से संबंधित गलतियां हैं, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ से संबंधित गलतियां हैं, इनको देखते हैं कि आखिरकार जहां पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है वो, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के अंदर पहला जो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह है जरूरत। हमें तो सही साठ लिख रहा है जरूरत। देखिए जरूरत, ये जो रा है ये कैसा है, ये छोटा है। एक बात समझ लीजिए, जब रा में आप रू लगाते हैं, ऊ की मात्रा लगाते हैं तो आप डायरेक्ट यदि इस तरीके से लगाते हैं, लेखन में बहुत कम इसको ध्यान दिया जाता है, ये लगाते तो ये छोटा ऊ की मात्रा होती है, जबकि आप रा में इस तरीके से घुमा करके यदि लगाएंगे तो ये किस प्रकार की मात्रा होती है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है। यहां पर हमें जो दिखाई दे रहा है, देखिए डिफरेंस बताता हूं, यहां पर और यहां पर गुरु के अंदर डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, है ना। तो जरूरत में जो है वो रा कैसा आएगा, रा में जो ऊ की मात्रा है वो कैसी आ जाएगी, बड़ी मात्रा आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका शुद्ध रूप हो गया। नुपुर,
जो नुपुर लिखा हुआ है, इस नुपुर में क्या सुधार होना चाहिए? ना के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, नुपुर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वधु। तो वधु में धा की जो मात्रा है यह कैसी होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। गुरु, गुरु के अंदर यदि अगर मात्रा की मैं बात करूं तो बड़ा ऊ नहीं आता रहा में, क्या आना चाहिए? यहां पर छोटा ऊ आना चाहिए। साधु की बात करें तो साधु नहीं होता, साधु होता है, छोटा ऊ की मात्रा। अब सवाल ये उठता है कि हम अधिकतम वर्तनियों को कैसे याद रखेंगे? हम अधिकतम वर्तनियों को कैसे याद रखें? देखिए, वर्तनी याद रखने के लिए आपको अधिकतम जो आप पढ़ते हैं उस पढ़ने पर ध्यान देना होगा कि हमने कहीं पर जो पढ़ा था उसमें वह वर्ड कैसा लिखा हुआ था या वह शब्द कैसा लिखा हुआ था, है ना। चलिए अब बात करते हैं ऋषि के रा जो है, इससे संबंधित बहुत सारी आपको गलतियां देखने को मिलती हैं। जैसे अनुग्रहित, तो अनुग्रहित तो होता है लेकिन रा जो है वो कौन सा वाला आएगा? अनुग्रहित। समझ में आया? यहां पर जो रा है वो कौन सा वाला लगेगा आपका? रेफ, ऋषि की रेर वाला लगेगा, है ना। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट पैतृक। पैतृक जो है यानी कि पैतृक संपत्ति होती है तो वो कैसा होता है? यहाँ पे ता में नीचे लगता है, ये अब सही हुआ आपका पैतृक, है ना। ऋतु, ऋतु इस तरीके से नहीं लिखाता है। किसे लिखते हैं ऋतु? ये गलतियां बहुत कॉमन गलतियां होती हैं, लगभग मैक्सिमम लोग जो गलतियां करते हैं वो इन शब्दों में गलतियां करने को देखते हैं या करते हैं, है ना। अब जो है नेक्स्ट है वो है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो है वो किस प्रकार से लिखाता है? इस प्रकार से नहीं लिखाता, ऐसे लिखा। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा ब्रिटिश। और नेक्स्ट जो हमारा बच गया है वो क्या है? ऋणी। तो ऋणी किस प्रकार से लिखते हैं? ये लिखाता है आपका ऋणी, है ना। तो यहां पर दो अशुद्धियां हमको देखने को मिल गई। अब क्या करते हैं नीचे, ये ए और ए से संबंधित मैक्सिमम ये गलतियां होती हैं। यहां पर तो आप बच भी सकते हैं लेकिन ए और आई की मात्रा में मैक्सिमम आपको गलतियां देखने को मिलेंगी। तो यहां पर जो पहला वर्ड एक्ट लिखा हुआ है इसी में मैक्सिमम गलतियां मुझे स्टूडेंट के कॉपीज में देखने को मिली है। एक्ट, एक्ट कैसे लिखते हैं? एक्ट लिखा जाता है एक्ट, ना कि एक्ट। क्या होता है? एक्ट, यानी कोई नियम, कानून, अधिनियम, एक्ट। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट। तो कैबिनेट में जो है वो क्या है? का में आई की मात्रा आती है, कई भी नेट होता है, नॉट कैबिनेट, कैबिनेट, है ना। लेकिन होता क्या है कि जनरली हम कैबिनेट कहते हैं, तो कैबिनेट कहते हैं जैसा हमने बोला वैसा हमने लिखा। तो क्या है? ये एक्ट होता है, एक्ट नहीं, एक्ट, कैबिनेट। इसके बाद फेंकना, तो फेंकना नहीं होता, फेंकना होता है। क्या होता है? फेंकना। तो फा में क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई की मात्रा, फेंकना। ठीक है, इसके बाद भाषाएं। अब भाषाएं, भाषाएं ऐसा नहीं लिखाती, कैसे लिखाती भाषाएं? ये भी मैक्सिमम गलतियां होने वाली हैं और ये खास तौर से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के साथ में ज्यादा समस्या आती है। तो भाषाएं इस प्रकार से। सैना, सैना नहीं होता, क्या होता है? सेना होता है, सैना नहीं होता, है ना। तो ये है, यहां पर औ की मात्राओं संबंधित भी कुछ गलतियां हम देख लेते हैं। जैसे नौकरी, तो नौकरी नहीं होता, क्या होता है? नौकरी होता है, नामे औ की नौकरी। ठीक है, अब बात करें अलौकिक, तो अलौकिक नहीं होता। ला में जो है वो किसकी मात्रा लगती है? औ की मात्रा। अलौकिक होता है, अलौकिक। ठीक, नेक्स्ट है त्योहार। त्योहार नहीं होता, क्या होता है इसका? त्योहार होता है, या में ओ की मात्रा।
ओके। लौहार, लौहार नहीं होता, लौहार का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लोहार, है ना। इसके बाद बात करें औरत, इसको तो आप बचपन से रटते आ रहे हैं, औ औरत का रट रहे हैं कि नहीं रट रहे हैं, तो औ औरत का लिखना भी नहीं है, आपको याद है। यहां पर जो मिस्टेक है वो किसकी मिस्टेक है, औ की मिस्टेक है ना। तो ये हो गई आपकी कुछ, यकीन मानिए इनमें से बहुत सारे शब्द आपको एग्जाम में मिलेंगे, हूबहू मिलने वाले हैं आपके पास, है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये जो गलतियां इस स्लाइड पर है ना, ये स्लाइड की गलतियां मैक्सिमम आप भी मानेंगे कि हाँ ये गलतियां होती हैं, है ना। पहली गलती है आंख, यानी कि बात करें अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, एक बिंदी यदि अगर ऊपर होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है, इसको हम कहते हैं चंद्र बिंदी। इसमें भयंकर गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स से। कैसे होती है, यहाँ पर आंख होता है तो आंख का शुद्ध रूप क्या होता है, ऊपर चंद्र बिंदी आती है ना, ये होता है सही। उंगली, अब ये तो देखने में सही लग रहा है, उंगली सही लग रहा है ना, उंगली, उंगली में बढ़िया सा एक अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर, उंगली में क्या होगा। अब यहां पर ऊपर लिखा हुआ इसलिए आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि उंगली होता है, ठीक है। झांसी, झांसी के अंदर जो है वो मिस्टेक है चंद्रबिंदी की, है ना। दांत, दांत कैसा लिखाएगा, देखिए यहां पर ऊपर गलती स्पेसिफाइड कर दी ना, इसीलिए यदि एग्जाम में यही आए ना और ये ऊपर वाली लाइन छुपा दी जाए कि आंख, अब लग रहा है सही है, कौन सा सही है, यही सही है ना। हंस, तो हंस नहीं होता, क्या होता है, हंस होता है, हंस थोड़ी होता है, हंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग संबंधी, आपको पता होगा ये क्या है, ये विसर्ग है। तो विसर्ग के अंदर हम बात करें कि जो गलतियां हैं वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। दुश्शील, तो दुश्शील जो गलती है, दुश्शील को कैसे लिखा जाता है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। निःशुल्क, निःशुल्क लिखने के लिए नाम में हमें क्या लगाना पड़ता है, विसर्ग लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो शुद्ध वर्तनी होती है ना। सने सने, सने सने जो है वो सही देखने में लग रहा है, लेकिन जब तक हम इस दोनों शब्दों के बाद में विसर्ग नहीं लगा देते तब तक ये कैसा है, अशुद्ध है। प्रायः, प्रायः की बात करें तो प्रायः हम नहीं बोलते, प्रायः बोल देते हैं। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा लिखेंगे, तो याद करिए कि जो हम बोले जाए वह शुद्ध हो, जो हम बोले वह शुद्ध हो। तो प्रायः, प्रातः काल, प्रातः काल, है ना, प्रातः काल, इस पर यानी कि कहां पर हमें विसर्ग का प्रयोग करना है, इसमें भी बहुत अधिक गलतियां होती हैं, और चंद्र बिंदी और अनुस्वार में भी हमें बहुत गलतियां होती हैं, है ना। अब बात करते हैं, ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि हमारी जो स्वर संबंधी गलतियां थी, यानी कि स्वरों से संबंधित गलतियां जो वर्तनी होती हैं वो हमने देखा। जो मैक्सिमम गलतियां आपके सामने आती हैं वो अधिक कठिन होती हैं व्यंजन के अंदर, क्योंकि व्यंजन के अंदर कैसे कठिन होती है उसको देखते हैं कि व्यंजन के आधार पर जो अशुद्धियां होती हैं, सबसे ज्यादा जो अशुद्धियां होती है, स्वरों में तो कम अशुद्धियां होती हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों में सर्वाधिक गलतियां हमें देखने को मिलेंगी, है ना। पहला लिखा हुआ है छा, और क्षत्रिय वाले छा के मध्य जो गलतियां होती हैं वो आकांक्षा, क्या सही लिखा हुआ है, बिल्कुल यह जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। आपको प्रश्न पत्र में गलतियां किस टाइप से देखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ लिख के दे देंगे, है ना, आकांक्षा। तो आकांक्षा का शुद्ध रूप क्या है, ये जो लिखा हुआ है। नंबर सेकंड लिखा हुआ है हमारे पास में क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, है ना। अब यहाँ पे क्षमा जो है वो इस प्रकार का लिखा है। क्षोभ की हम बात करें, क्षोभ, तो क्षोभ यहां पर क्षोभ हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण, हाँ कई लोग कहते हैं लक्ष्मण यहाँ आओ, तो लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, आधा छाएगा, कौन सा वाला, क्षत्रिय वाला,
तो लक्ष्मण होता है। संक्षेप, जी हाँ संक्षेप, क्या शुद्ध लिखा हुआ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, सही वर्तनी यहां पर है। अब बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है व्यंजन के अंदर, वो क्या है? वो ये है नंबर 1 जो लिखा हुआ है कनिष्ठ। कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? कनिष्ठ होता है, ठठेरे वाला आता है, यानी कि टा और ठा के अंदर जो अशुद्धियां होती है प्रोनाउंसिएशन में भी समझ में नहीं आती है। जैसे कि मान लो बोलो कनिष्ठ, अब कनिष्ठ बोला कि ठा बोला, समझ में नहीं आया है ना, तो कनिष्ठ होता है। कुष्ठ, कुष्ठ रोग नहीं होता, टीवी पर ऐड आता है ना, कुष्ठ रोग है इलाज नहीं है, कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है, तो कुष्ठ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कुष्ठ बोला जाता है। अब ये जो गलती है ना, नेक्स्ट लिखा हुआ मिष्ठान्न, कई मिष्ठान्न भंडार पर मिष्टान्न की जगह मिष्ठान्न भंडार लिखा होता है। आप भी जब बोलते हो ना मिठाई, तो इसका मिठाई से संबंध नहीं है ना, जब मिठाई से संबंध नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा? मिष्टान हो जाएगा, मिष्टान्न भंडार, है ना। मुट्ठी, यही तो बोलते हैं, यही लिखते भी हैं, है ना। मुट्ठी, मेरी मुट्ठी की जो पकड़ है बहुत मजबूत होनी चाहिए, मुट्ठी नहीं, क्या? मुट्ठी, मुट्ठी बोला जाता है। आधा टा आता है, फिर ठा आता, मुट्ठी, मुट्ठी, है ना। निष्ठा, निष्ठा नहीं होता, क्या होता है? निष्ठा होता है, निष्ठा। अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है, यानी किसकी जगह चेंज होगा? इसकी जगह। इष्ट, ये एग्जाम में आएगा, पटवारी एग्जाम में लिख के रख लीजिए, ये आपका एग्जाम में आने वाला है। इष्ट नहीं होता, क्या होता है? यहां पर अंत्येष्टि भी लिख देते हैं, अंत्येष्टि। यहां पर इष्ट, है ना। श्रेष्ठ, चेष्टा, चेष्टा नहीं है ना, क्या होता है? चेष्टा। वरिष्ठ, हाँ जी वरिष्ठ, क्या सही लिखा हुआ है वरिष्ठ? बताइए जल्दी। इसमें से कुछ जो है वो मिक्स किया हुआ है हमने, है ना। श्रेष्ठ के श्रेष्ठ, देखिए हम भी कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूज। यहां पर कुछ मिक्स करके लिखी हुई चीजें हैं, जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की बात करें तो श्रेष्ठ जो है वो एज इट इज सही है। श्रेष्ठ क्या है? सही है। आपके एग्जाम में श्रेष्ठ की जगह क्या लिखाएगा? श्रेष्ठ लिखाएगा। चेष्टा जो है वो, चेष्टा क्या सही है या गलत है? तो चेष्टा जो है वो आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है? चेष्टा होता है, ना कि चेष्टा, है ना। इसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है 10th एग्जाम वरिष्ठ, क्या ये सही है? वरिष्ठ, वरिष्ठ क्या सही है ना। वरिष्ठ एग्जैक्टली सही है। एग्जाम में यदि अगर आता है तो जो गलती आपकी आएगी वो गलती कहां पर आएगी? आपकी टा में और ठा में, है ना। तो हमें ये देखना है कि असल में टा और ठा का जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। और देवनागरी लिपि के अंदर ये हमने विशेषता पढ़ी थी कि जैसा हम मुख से उच्चारित करते हैं वैसा ही क्या होता है? लिखा भी जाता है। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही क्या होगा? लिखा जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट जो गलतियां देखने को मिलेंगी वो है डा, ढा और ढा और डा के अंदर, है ना। ये गलतियां क्या है? जैसे नीचे लिखा हुआ है आपका कन्नड़, तो कन्नड़ नहीं होता, क्या होता है? कन्नड़ होता है ना। लड़कना, क्या ये सही है? लड़कना, है ना। क्या होता है लड़कना? ठीक है, एक ये शब्द है और इसी के साथ में एक और आपसे पूछा जाता है, वो है लुढ़कना। दोनों को ध्यान में रखेंगे। एक है आपका पढ़ना, क्या ये सही शब्द है आपका पढ़ना?
क्योंकि यहाँ पे मिक्स है। अभी क्या हुआ कि स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हो गए, क्या काम करते हैं उन्होंने देखा कि अशुद्धि है तो हर एक शब्द क्या है, अशुद्धि लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पढ़ना जो है वो क्या है, एग्जैक्ट आपका सही शब्द है ना। इसके बाद है मेंढक। क्या ये सही है? कि बचपन से तो हम मेंढक ही बोलते चले आ रहे हैं। इसमें नीचे जो नुक्ता जो लगा रहता है ये नहीं आएगा, तो क्या होगा इसका सही? मेंढक ना कि मेंढक। समझ में आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में क्या? मेंढक नहीं, मेंढक, है ना, ये इसका शुद्ध रूप होगा। रोड, चाहे भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मालवा क्षेत्र के अंदर बात करें तो मैक्सिमम लोग रोड को रोड ही बोलते, रोड। तो क्या होगा सही इसका? रोड, ड ना कि रोड। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो है जा और या की गलतियां। नॉर्मली नहीं होती लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो गलतियां कर देते हैं। जैसे जमुना, जमुना ना होकर के क्या होगा शब्द? यमुना। जोग का क्या होगा? योग, है ना। तो यहां पर व्यंजन में जो है सबसे ज्यादा अशुद्धियां में देखने को मिल रही, एक तो टा और ठा के अंदर, एक बात करें वो डा और ढाके वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए यहां पर ये जो गलतियां हैं, इन गलतियों में सबसे कम गलतियां होती हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा यहां पर दिक्कत आती है। क्या है? कल्याण। तो यहां पर जो ना है उसकी जगह क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। चरण नहीं होता, क्या होता है? चरण होता है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, कल्याण होता है, यहां पर चरण सही होगा। इसके बाद बात करें प्रमाण, तो प्रमाण, प्रमाण, है ना। श्रवण, ये कुछ शुद्ध रूप हो गए। पुण्य, आधा ना यहां पर आएगा और ये हो जाएगा आपका पुण्य। ठीक है, चलिए व्यंजन में यहां पर भी गलतियां सर्वाधिक देखी जाती हैं, बा और वा में, यानी कि नवाब। अब ये तो सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ? क्योंकि यहां पर दिक्कत ये है कि जहां पर बकरी वाला वा आएगा या फिर वंशी वाला वा आएगा, इसमें हमें सर्वाधिक क्या है, गलतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला जो शब्द लिखा हुआ है वो है नवाब। तो नवाब क्या सही है या गलत है? नवाब, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। नवाब, क्या प्रोनाउंस करना है हमें? नवाब, है ना। नवाब। कामयाबी, कामयाबी नहीं, कामयाबी नहीं, क्या होता है? कामयाबी, कामयाबी। ठीक है, पेट काट देना है लास्ट में वाका, है ना। इसके बाद में नवंबर। अब नवंबर में ये तो कंफर्म है कि एक तो वा आएगा, वा, बा नहीं, वा। एक तो वा आएगा, पहला आएगा कि दूसरा आएगा, ये बताना है। वा कहाँ आएगा? तो वा जो आएगा वो आपका जनरली आता, जनरली नहीं आता ही है, नवंबर। क्या होता है? नवंबर। नेक्स्ट है आपका विवस्वान। विवस्वान जो लिखा हुआ है यहां पर वा तो आना निश्चित है, लेकिन कितनी जगह वह आएगा इस पर संशय है। तो विवस्वान, जितनी जगह बा बकरी वाला या बा लिखा हुआ है उसकी जगह वंशी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट आपका वल्व। बहुत ज्यादा साक्षर जब हो जाते हैं तो ऐसा लगता है दिखावे की दुनिया शुरू हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? बल्ब को वल्व। तो ये बल्ब है ना। ये कैसे शब्द हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द कहे जाते हैं, जो कि हिंदी भाषा के अंदर क्या कर लिए गए हैं? अनुग्रहित कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं, है ना। नेक्स्ट जो गलतियां हमें देखने को मिलती है, 3 प्रकार के शब्द, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है काफी कठिन होता है और सुनने में भी उतना ही अलग करना कठिन होता है जितना बोलने में कठिन होता है। जैसे इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं श और इसको बोलते हैं स, है ना। तीनों के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हमें कुछ गलतियां देखने को मिलेंगी। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि उत्कर्ष। अब उत्कर्ष जो है इसमें मैक्सिमम जो गलती है वो सा में ही है ना, पता है हमें। तो क्या होगा इसका राइट? उत्कर्ष। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं विषाद। यहां पर विषाद होता है, विषाद नहीं, विषाद, तो विषाद। ओके। नेक्स्ट है आपका विकास, तो विकास नहीं, क्या होता है विकास, क्या विकास, तो विकास। मैंने कहा कि जितना इनको लिखना कठिन है उतना इनका प्रोनाउंसिएशन करना और प्रोनाउंसिएशन सुनकर अंतर करना ये भी कठिन है ना। विश्वास, यहां पर लिखा हुआ है विश्वास। अब जो विश्वास लिखा है इसके अंदर एक दुविधा है। क्या दुविधा है कि एक सा में तो परिवर्तन होना तय है, स्टूडेंट स्मार्ट है, एक सा में तो परिवर्तन होना तय है, तो कौन से वाले शाह के अंदर इसमें परिवर्तन होगा ये हमें चूज करना है या फिर निकालना है। आखिरी वाले में करें, विश्वास, क्या होता है विश्वास, है ना। और प्रशंसा, अब प्रशंसा में भी हमें क्या है, एक साथ तो चेंजेस होना कंफर्म है, तो एक सा यदि अगर चेंजेस होना कंफर्म है तो कौन सा सा रहेगा जिसको चेंज करना हमें चाहिए, पहले वाला प्रशंसा होता है, ठीक है। ओके, ये जो अशुद्धियों संबंधित आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, इन एग्जाम्पल में भी एज इट इज क्या होगा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो बात है कि सर ऐसे तो बहुत सारे हमारे जो शब्द हैं उनमें गलतियां हो सकती हैं, आखिरकार हम इनको सही करने के लिए क्या करें। देखिए, सही करने के लिए आप अपनी रीडिंग पर ध्यान दीजिए, जो वर्तनी होती है उसको अपने माइंड के अंदर कैप्चर होने दीजिए, ध्यान दीजिए कि कुछ भी यदि अगर लिखा हुआ है तो उसका सही रूप क्या था, है ना। इसको हम रीडिंग की भाषा में प्रूफ रीड करना बोलते हैं। तो यदि प्रूफ रीड जो व्यक्ति करता है उसे पता होगा गलतियां, ग्रामेटिकल गलतियां, व्याकरण की गलतियां कैसे ढूंढी जाती है ना। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो रहेगा आपका संधि। ओके, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के द्वारा लॉन्च की जा चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी और 200 क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो। और इन 200 क्वेश्चन के लिए कॉस्ट यानी कि फीस जो रखी गई है मात्र ओनली ऑन 199 रुपए रखी गई है। तो जल्दी से दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कीजिए, जल्दी से अपना एनरोलमेंट फिक्स कीजिए और पटवारी में सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए।